दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एनसीएल फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एनसीएल HEMM ऑपरेटर ट्रेनी पैरामेडिकल स्टाफ ओवरसीज सिविल के लिए 577 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 1 मई 2026 है। आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है फॉर्म अप्लाई करने का। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, किस तरह से आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एनसीएल फॉर्म फिलअप 2026 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एनसीएल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल की ओर से HEMM ऑपरेटर ट्रेनी पैरामेडिकल स्टाफ ओवरसीज सिविल की पोस्ट निकाली गई है। 577 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 1 मई 2026 है। 10-12 डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 1180 रुपये फीस है। SC ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। nclcil.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत इंग्लिश नोटिफिकेशन PDF, हिंदी नोटिफिकेशन PDF के 2 लिंक्स दिए गए हैं। लिंक्स पर क्लिक करके आप इंग्लिश की या फिर हिंदी की PDF डाउनलोड कर सकते हो। इनमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आवेदन करने की डेट आपकी क्या रहेगी, क्या आपकी पोस्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपकी क्या रहेगी वो आप चेकआउट कर ले। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज एज रिलैक्सेशन की जानकारी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको दे दी गई है। कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आउट अप्लाई का प्रोसीजर आपको दिखाया गया है। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आपको टॉपिक वाइज पूरा सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF इंग्लिश या फिर हिंदी में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इनको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर टॉप पर ही लॉगिन का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको टॉप पर ही रजिस्टर का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल ID यहाँ पर एंटर करनी है, उसे कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP आए होंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड की है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इनके सामने इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपका एक एप्लीकेशन नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सबमिट कर दी गई हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। फिर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है इंडियन, अपनी कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है जो कि इशू किया गया है आरटीए या फिर आरटीओ के द्वारा। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा अगर आप HEMM ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सिटी सेलेक्ट करनी है। टेस्ट सिटी में आपको 6 चॉइसेस दी गई है। यहाँ पर आप जिस टेस्ट सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप उसे सिलेक्ट कर ले। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 6 टेस्ट सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि सर्विस की ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जब जॉब छोड़ी है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस का पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर आप EX सर्विसमैन नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, यहाँ पर CIL या फिर इसके सब्सिडायरी किसी कंपनी के, अगर हैं तो आप यस करेंगे। उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि नेम ऑफ सब्सिडायरी यहाँ पर देंगे, करंट डेजिग्नेशन अपनी देंगे, ज्वाइनिंग डेट देंगे सर्विस की। इसके अकॉर्डिंग टोटल सर्विस पीरियड आपके कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएंगे। और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसमें आप कार्यरत है, करंट डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट। और नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप ईच परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर HEMM ऑपरेटर ट्रेनी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपके पास यहाँ पर वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना जरूरी है जो कि आपको इशू किया हुआ हो RTA या फिर RTO के द्वारा। और बाकी यहाँ पर जो और पोस्ट है स्टाफ नर्स और फार्मेसिस्ट और या फिर कोई अन्य पोस्ट है उसके लिए भी आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इसेंशियल क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपने ये किस ईयर और मंथ में पास आउट की है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइड आपको बताना है इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको सब्जेक्ट देने हैं अपनी 10वीं के। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट था वो परसेंटेज में था या फिर CGPA में। परसेंटेज में अगर था तो बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। फिर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम देना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर बताना है कब आपने पास आउट की है अपनी 12वीं क्लास। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल या कॉलेज का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। सब्जेक्ट देने हैं अपने 12वीं के और फिर आपको रिजल्ट का टाइप बताना है। परसेंटेज में अगर था तो बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप HEMM ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड करना होगा। इन्हें अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आप जब
जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके सामने क्लिक है टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको गाइडलाइन देखने को मिल जाएगी, उस डॉक्यूमेंट की क्या गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जैसे कि जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है वो 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉ फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके यहाँ पर 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। आप ड्रॉ फाइल शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दें। फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये इसका साइज 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए और ये JPG, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके लिए भी आपको ड्रॉ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। फिर उनको आपको व्यू कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है। उसके बाद गाइड आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे और अगर सभी चीज़ें ओके होंगी तो बस आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले यहाँ पर आपको 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए गाइड आपको यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।